Hello everyone. So today we start our lecture with some portmanteau words. So what portmanteau words is when two words having a different meaning but when combined together they create a new meaning. Might be you have heard about it. For example, smoke plus fog is equal to में smoke. जब दो वर्ड्स अलग अलग मिलके एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, एक नया नया वर्ड क्रिएट करते हैं जो अपने आप में एक नया मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड पोर्टमैन्टो वर्ड्स. सो द हंग्री प्लस एंग्री मीन्स हैंग्री. जब आप भूख के कारण आपको बहुत गुस्सा आ जाए तब हम क्या बोलेंगे? हैंग्री. यू नो आई डेंट हैव टुडे माई लंच सो आई एम हैंग्री. आई मिस्ड माई लंच सो आई एम हैंग्री नाउ. मतलब मैंने आज अपना लंच मिस कर दिया, दैट इज़ वाई आई एम हैंग्री. और उसका जो नेचर है ना बहुत ही ज़्यादा हैंग्री हो गया बिकॉज ही डिडंट have the food from all the day, like he didn't have his food from the day out, so he's hangry मतलब गुस्से के कारण भूखा होना. so we use the word hangry. नेक्स्ट क्या है? स्पून प्लस फोक. स्पून यू नो दैट, फोक जो काटा छुरी जिससे हम चाइनीज फूड ऑप्ट करते हैं, तो वी यूज वर्ड फोक. स्पून प्लस फोक मिलके क्या बना है? एक इनफॉर्मल वर्ड स्पोक. स्पोक एक किस तरह की स्पून होती है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो इट यू, जिसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल छोटा फोक टाइप कुछ बना होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्पोक. जिसमें बिल्कुल हल्का सा तीखापन होता है, तो देयर वी यूज स्पोक. तो स्पोक क्या होता है कि जो स्पून का भी काम करता है और फोक का भी काम करता है. हल्का सा लिटिल बुक फोक का निशान होता है, तो वो देयर वी यूज द वर्ड स्पोक. नेक्स्ट है ब्रेन. ब्रेन दिमाग को बोलते हैं. नेक्स्ट है प्लस मैनिएक. मैनिएक होता है किसी चीज़ को पागल होना किसी की चीज़ के पीछे. शी इज़ मैनिएक अबाउट वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स. पागलपन जिसको हम बोलते हैं, तो वी यूज़ द वर्ड मैनिएक. तो दोनों वर्ड को ज्वाइन करके वर्ड बना है ब्रेनिएक. लेकिन इसका मतलब कुछ हो रहा है. ब्रेन प्लस मैनिएक मिलके बना ब्रेनिएक, विच मीन्स exceptionally over intelligent. You know, from like after looking his brainiac skills, uske most, you know, after having looking at his skills, I feel that he's a brainiac. Exceptionally intelligent person is called brainiac. Next है that is yes sorry, that is stagnant. दैट इज नॉट स्टेगनेंट, दैट इज स्टेगनेंट. स्टेगनेंट होता है कोई चीज़ थम जाना, रुक जाना. स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी. प्लस इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन होता है राइज अप, कि जैसे हमने बोला कि आजकल हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है. देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू पावर्टी. किसी चीज़ के अंदर राइज अप होना, ठीक है. हमने बोला महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन. स्टेगनेंट होता है कोई रुका हुआ, खड़ा हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट प्लस इन्फ्लेशन बन के बना है स्टेगफ्लेशन. माइट बी इफ यू रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, बट लेट मी टेल यू. स्टैगफ्लेशन मीन्स बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का बढ़ना, महंगाई का बहुत. यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइसिस आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, सो आफ्टर दैट देयर इज स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में एकदम से क्या आ गया? स्टैगफ्लेशन आ गया. या किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल इन द पैंडेमिक, तो क्या हुआ? एकदम से स्टैगफ्लेशन आ गया सभी जगह ड्यू टू द क्राइसिस इन कमिंग इन द इकोनॉमी. सो नेक्स्ट वर्ड इज स्नाइड प्लस रिमार्क. रिमार्क आपको पता है किसी चीज़ को, जैसे टीचर्स आपको अच्छे बुरे किसी भी तरह के रिमार्क देते हैं क्लास में, वी यूज़ द वर्ड रिमार्क प्लस स्नाइड, ठीक है. स्नाइड करना किसी चीज़ के लिए, तो वी यूज़ द वर्ड स्नाइड. चीट करना, ठीक है, चीट करना. स्नाइड, रिमार्क कोई मार्क्स देना. नेक्स्ट मीनिंग क्या बना? स्नाक. स्नाक होता है फॉर एग्जांपल ही हैज़ गिवन अ स्नाक टू मी ऑन द सोशल मीडिया. किसी को गंदे या क्रिटिकल और मोकिंग कमेंट्स, उकसाने वाले कमेंट करना, ठीक है. शी गेव अ स्नाक कमेंट टू मी ऑन द सोशल मीडिया. तो स्नाक होता है लाइक मोक करना किसी को या क्रिटिकल कमेंट करना. नेक्स्ट है चकल. चकल होता है धीरे से हंसना. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ चकल, हंस, लाइट, चकल. नेक्स्ट वर्ड है चकल प्लस स्नोट. स्नोट होता है गुस्से से नाक से स्निफ करना, लाइक जैसे आपने मतलब गुस्से वाले एक्सप्रेशन से आप कहीं छोड़ के चले जाते हैं, लाइक ही डिडंट से समथिंग बट ही स्नॉट फ्रॉम देयर, वो अपना मुंह बना के वहाँ से चला गया. स्नोट. चकल मीन्स क्या होता है? स्लाइट सी स्माइल. स्नोट गुस्से में चला जाना, ठीक है. चकल प्लस नोट बन के बना चोटल, लेकिन इसका मतलब टोटली अलग है. चोटल होता है जोर जोर से हंसना, हा हा, लाउड नॉइजी,
ठीक है, तो देयर वाज पार्टी गोइंग ऑन एंड एवरीबडी चोटल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्मोक प्लस फोगी, आपने सुना हुआ है, स्मोक होता है धुआं, ठीक है, फोग होता है धुंध, धुंध को हम बोलते हैं फोग, स्मोक होता है धुआं, तो दोनों से मिलके बना स्मोक, ठीक है। नाउ और डेज देर इज नॉट अ फोग आउटसाइड, देर इज अ स्मोक आउटसाइड, बिकॉज ड्यू टू जब हम ये कहते हैं ना तूड़ी जलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांड, ब्रांड को जलाने से, या बर्स्टिंग द क्रैकर्स, आफ्टर दैट दे क्रिएट स्मोग इन द विंटर्स, दे क्रिएट स्मोग इन द विंटर्स। नेक्स्ट है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अब क्या हो गया, एवरी स्टूडेंट वांट एड्यूटेनमेंट क्लासेस। पहले हमारा क्या, पहले के टाइम में फिर जस्ट टॉक अबाउट 10 to 15 ईयर्स देयर इज ओनली एजुकेशन इन द स्कूल्स, ठीक है, लेकिन आजकल बच्चे चाहते हैं एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी हो, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीवीडीज प्लेयर्स, उसके थ्रू हमें कुछ एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाए। तो ये स्कूल आर ऑप्टिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, so they are adding some entertainment source into it. So education plus entertainment बन के बनता है edutainment. Now our kids or school is opting edutainment classes in the schools for their students. The next one is वर्क प्लस अल्कोहलिज्म। वर्क हम बोलते हैं काम को, अल्कोहलिज्म अल्कोहल का वो करना, ऑप्ट करना, दैट इज कॉल्ड वर्कaholicism. For example, you can say that in the MNC companies or in the multinational companies, there the ambience is of workaholism. Workaholism means it is compulsory to work hard for longer and longer. ज़्यादा काम दे देना, ज़्यादा बर्डन आउट कर देना, कंपल्सरी आपको 8 घंटे 10 and 12, या in the factories there is a workaholism ambience on the people, on the workers of there. So next word is fat plus ugly. I really love this word fugly because वो एक गाना भी था ना, फगली फगली, फगली फगली क्या है. So I am going to tell you what is fugly. Fat means मोटा, ugly means गंदा, fugly means उससे भी गंदा, means जो बहुत ही भद्दा दिखता है, गंदा दिखता है. You can call it fugly. He उसने बड़े गंदे से कपड़े पहने हुए थे. Apart from that he is a little chubby or fat. So he was looking at fugly. Next one is गेस प्लस एस्टिमेट. गेस होता है किसी चीज़ का तुक्का मारना. फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स अगर अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रेप नहीं करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट प्रेप करते हैं तो दे ऑलमोस्ट गेस. एस्टिमेट मीन्स हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, इतना ही हो सकता है. तो गेस प्लस एस्टिमेट बन के बनता है गेस्टिमेट. क्या बना? गेस्टिमेट. गेस्टिमेट होता है लाइक आई डोंट नो, आई डिडंट प्रिपेयर फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो आई नॉर्मली मैंने गेस्टिमेट ही करा कि क्या करना है अभी, आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई गेस्टिमेट ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डन, सो आई गेस्टिमेट अबाउट इट. नेक्स्ट है किड्स प्लस एडल्ट. किड बच्चे को बोला जाता है, एडल्ट बड़ों को बोला जाता है, तो मिलके वर्ड बना किडल्ट. दैट इट मीन्स, किडल्ट मीन्स व्हेन अ पर्सन हैविंग अ क्वालिटीज और अ टेस्ट ऑफ अ kid in him or her, तो we use the word kidult. There are some movies, आजकल कुछ ऐसी movies आ रही हैं जो kids plus adult दोनों मिलकर देख सकते हैं. It's a movie, it's a type of movie that everyone can see that kidult. It's a kidult type of movie. Kids भी देख सकते हैं entertaining के लिए और adult भी देख सकते हैं based on that. नेक्स्ट वन इज मैगजीन प्लस कैटलॉग. मैगजीन तो वो क्या मिलेगा, बन के जिसमें मैगजीन और सारी की सारी कैटलॉग्स भी दे रखी हूँ रिलेटेड टू दैट, विच इज दैट इज कॉल्ड मेगालॉग. नेक्स्ट इज एफिलिएंट. एफिलिएंट मीन्स लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा है. लाइक द नेबर्स हु इज लिविंग टू इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, दे आर वेरी एफ्लुएंट. प्लस इन्फ्लुएंजा, बीमारी हो जाना, छींक वगैरह, स्नीजिंग हो जाना, स्नोरिंग, तो वी यूज द वर्ड इन्फ्लुएंजा. एफ्लुएंट प्लस इन्फ्लुएंजा मिलके बनता है एफ्लुएंजा. एफ्लुएंजा. एफ्लुएंजा का मतलब होता है जो साइकोलॉजिकली ठीक ना हो, अनहेल्दी हो, ठीक है, दिमागी हालत जिसकी ज़्यादा बेटर ना हो, साइकोलॉजिकल कुछ अनहेल्दी हो,
तो वी यूज द वर्ड एफ्लुएंसर. यू नो द पास उसके कुछ 4-5 साल में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, क्राइसिस आए, विच उसके माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर कुछ असर पड़ा. सो it there is a affluenza on her after passing this 4 years. So we use all these words. So these are portmanteau words which help you to enhance your vocabulary and enhance your communication skills. So that's all about it. You can learn some more also. So don't forget to subscribe my channel. Thank you. That's all about it.